ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो अब्बास दिस साइड एंड इट्स गाइस, इट्स डे नंबर 08 ऑफ मिशन 120। आज सच बता रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा एनेक्सियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। बिकॉज क्या है ना कि आज मैंने जो टेस्ट दिया वो बहुत बहुत हाई लेवल का था। इवन वो सारे क्वेश्चन इरेलेवेंट थे। ये मेरी गलती थी कि मैंने जो है वैसे टेस्ट दिया, ठीक है। साला यहाँ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करके यहाँ पे ले आया, फिर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कर दिया उसको। एनीवे ठीक है। तो मैंने उस टेस्ट को स्किप कर दिया भाई। वो इतना लेंदी टेस्ट था कि लाइक इतना टफ तो मतलब अब अगर नीट 2025 में जो भी बनाया था पेपर, जिसने भी एग्जामिनर में बनाया था उसको, उसका भी बाप बनाया ना तो भी उतना टफ पेपर नहीं बनाएगा जो मैंने पेपर आज दिया था। सारे क्वेश्चन रिलेवेंट थे, सारे क्वेश्चन, आई रिपीट सारे क्वेश्चन। सो आज मैंने टेस्ट स्किप कर दिया। लाइक मैंने वो टेस्ट दिया था, ठीक है। पर जब मैंने देखा कि यार इतने इतने रिलेवेंट क्वेश्चन, लाइक इतना इरेलीवेंट क्वेश्चन तो यार मतलब सोच ही नहीं सकता है बंदा कि 3 घंटे में वो सॉल्व कैसे करेगा। उसके लिए तो 6 घंटे का पेपर भी जो आज मैंने दिया, उस 6 घंटे का पेपर भी इसके लिए मतलब काफ़ी कम रहेगा यार, समझ रहे हो। तो और जो चीज़ मुझे अभी सबसे ज़्यादा डरा रही है वो बेसिकली ये है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ दो, लाइक हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री का वो जो दो लेसन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, मैंने वो भूल गया है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे दिमाग से, मेरे जहन से उतर गया वो, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो कि है कि मैं क्या है कि मतलब बेसिकली ना मैं किसी चीज़ पे स्टिक नहीं रह पाता हूँ कि ये एक चीज़ कर रहा हूँ तो इस पे स्टिक रहा हूँ। पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं इस पे स्टिक रहूँगा, ठीक है, मिशन 120 पे। अभी मैं यही करूँगा जब तक मेरे 50 एफएसटी नहीं हो जाते हैं। जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे अभी मैंने एनालिसिस की, उसके क्वेश्चन गलत हुए, तो मैं सिर्फ अभी उसी को डेप्थ एनालिसिस करके उसी को सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ताकि अगली बार वो क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह वो मेरे से बन जाए, उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि 50 क्वेश्चन के बाद फिर जो मेरे से गलत होंगे उसके मैं कंसेप्ट भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूँ और इस पे इंशाल्लाह मैं स्टिक रहूँगा। फिर बाद में देखा जाएगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और इंशाल्लाह बिल्कुल होगा यार। 100 क्वेश्चन, 100 फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं यार लिटरली अपने आप में, ठीक है। तो इसी को करना है। और बेसिकली पुराने टेस्ट का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनालिसिस करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे जारी रख रहा हूँ, ठीक है। पुराने टेस्ट का एनालिसिस में इंशाल्लाह धीरे धीरे कर रहा हूँ उसको भी। डेली बाय डेली जो है मतलब करना है। और उसके बाद फिर एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की लाइफ में परेशानियां आती ही इसलिए, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि यार हम लोग एक्शन बहुत कम लेते हैं, बस खाली स्ट्रेटजी बनाते रह जाते हैं कि फला स्ट्रेटजी बना ली, फिर स्ट्रेटजी बना ली। ब्रो स्ट्रेटजी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, पर उस पर एग्जीक्यूट तो करो। लाइक तुम एग्जीक्यूशन पे फोकस ही नहीं करो, बस खाली स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हो। 2 दिन हुआ तो नई स्ट्रेटजी, अबे भाई ये कौन सी बात हुई। नहीं, एक ही स्ट्रेटजी वही जो मैंने बनाई है वही उसी पे काम करेंगे अपन। 50 एफ तक, राइट, समझ रहे हो। 50 एफ तक अपन बेसिकली करेंगे कि यार देखो से फॉर एग्जांपल 50 एफ हो गया, तब तक जो है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको सॉल्व करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो तुमसे गलत होगी फिर उसके पढ़ना, ठीक है। अभी तो यही करना है, ठीक है। मेरा मन जो है कहता है भाई छोड़ दे भाई, गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं क्या दिक्कत ना हो जाए, तेरे तेरे को तो सिलेक्शन लेना है। तो मैं उसको बार बार समझाता हूँ कि यार सिलेक्शन इसी से होगा और करना यही है, ठीक है। तो बताना ये था आज के इस वीडियो में। आज डे नंबर 8 है। और हाँ, मेरे जो मॉक टेस्ट जो मैंने छोड़ रखे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मेरे 6 मॉक टेस्ट हो गए हैं, तो उसकी एनालिसिस, सॉरी उसका जो रिवीजन होता है ना, जैसे पुराने टेस्ट का रिवीजन, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। डेली बाय डेली मैं कभी कभी आधा घंटा का समय मिल गया तो पीछे का टेस्ट पेपर घुमा दिया, देख लिया एक बारी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, 11 तारीख से यानी कि 11 से मेरी जो है एफ चालू होने वाली है बायो की। बायोलॉजी का मैं स्पेसिफिक एफ दे रहा हूँ, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। जिसमें एनसीईआरटी के ईच लाइन को डेप्थ तरीके से कवर अप किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है वो मेरे लिए। और इसको इंशाल्लाह मैं कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही करना है अभी। और उसके फर्स्टी के लिए मुझे 6 बजे जगना होगा। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे 2 घंटा जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, ताकि जो है अपन पढ़ सकें। हाँ, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर मैं जो है वो 2 घंटा मैं अपना यूटिलाइज़ कर ले रहा हूँ, जो मेरा चीज़ चल रहा है उसको रिवाइज़ करने में, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज देखो, कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ में लाओ, वो ज़रूरी है, ठीक है। और इंशाल्लाह अपन कंटिन्यू रहेंगे। और हाँ, मैंने जहाँ तक एक चीज़ देखी है ना कि ये मेरी बहुत मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आप लोगों से एक बहुत अपनी पर्सनल बात शेयर करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बहुत गंदी तरीके से एक एक्ट में पढ़ा हुआ था मैं, माज़ल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला सुम्मा माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह। वो था मास्टरबेशन का एक्ट।
बहुत ही गंदा एक्ट है भाई। मतलब इस एक्ट में आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना होता यार, पर मेरे कुछ जाहिल दोस्तों ने मुझे बताया और उसके बाद फिर मैं इसमें फंस गया पूरी तरीके से। मेरे लिए कि ट्रैप बन गया था डोपामिन करके, समझ रहे हो, डोपामिन ट्रैप यार। इसमें मैं जाता था तो फिर मेरा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता था, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता, बहुत प्लीजिंग, मतलब यूफोरिया की फीलिंग आती थी। बट वो सब का सब मुझे नहीं चाहिए था असल में, पर मुझे ये रियलाइज़ बहुत लेट में हुआ, ठीक है। पर अल्लाह के फजलो करम से अब मेरा रियलाइजेशन इतना तगड़ा हो गया इस पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, और आज मेरा 50 दिन से ऊपर हो गए। और इंशाअल्लाह व ताला जो है अब इसको मैं 5-10 साल तक तो इंशाअल्लाह खींचूंगा ही, इंशाअल्लाह व ताला। अल्लाह ताला मुझे अपने हबीब के सदक़े से ज़रूर कामयाब करेगा, आमीन सुम्मा आमीन। करना यही है बस भाई। मतलब जो टेस्ट चल रहा है उसकी कभी पहले जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी डेप्थ एनालिसिस करो, 50 क्वेश्चन तक, 50 FST तक जब तक हो जाए उसके बाद फिर अपना रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। और AIPMT 2010 से सारे पेपर सॉल्व करने हैं, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन सारे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूँगा। और बस यही है और क्या। और PYQ के पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तुमको खुद दिखेंगे तब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 2010 से PYQ सॉल्व कर लो नीट के। हाँ यही है। कंसिस्टोमीटर पे बहुत नई चीज़ लेके आ रहा हूँ जल्दी, और आप लोग जल्दी जाके वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। कंसिस्टेंसी अगर आपको ट्रैक करनी है और मेंटेन करनी है अपनी, तो थोड़ा सा आज NXCS हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी चीज़ें शेयर कर लूँ, तो थोड़ा अच्छा फील होता है ना। मतलब थोड़ा सा आज NXCS फील हो रहा था, थोड़ा सा घबराहट हो रही थी यार, कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ। मतलब मेरा ब्रेन ना इतना सेंसिटिव है ना मेरे भाई, कि मैं अगर चलता हूँ ना तो हमेशा आगे अगल बगल देखता रहता हूँ कि यार कुछ तो गलत नहीं कर रहा, सब सही है ना, सब सही है ना, सब सही चल रहा है ना। और अल्लाह तबारक व ताला से सुबह शाम मतलब बातें करता हूँ, उनसे सुबह शाम दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे गलत राह से बचाए, अल्लाह मुझे नेक राह पे लगा दे। और अल्लाह तबारक व ताला मेरे साथ हैं, वो तो मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मेरा मालिक मुझे ज़रूर कामयाब करेगा एक दिन, इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी स्पिरिचुअल बनो, और उसके बाद फिर गंदगी बेहयाई बदकारी से दूर रहो, ठीक है। और पढ़ाई पे फोकस करो, FSTs दो, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड से, राइट। तो with this all positive word, I, Bilal Abbas Khan, want to say that give FST, study hard. Assalamu alaikum.